हेलो 10th क्लास। चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं आज। देखिए चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? देखिए, एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज called quadratic equation in variable x where a, b and c are real numbers and a is not equal to 0। ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें वेरिएबल है हमारा एक्स एंड ए बी और सी जो हैं वो रियल नंबर्स हैं। इसके एग्जांपल्स कई हो सकते हैं। देखिए, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल है और मैं आपको दिखाऊं, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप ये कहेंगे कि इसमें ये देखिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर है, ये इसका कोफिशिएंट है, ये हमारा सी है। बी कहाँ गया? अगर हमारे पास बी नहीं है तो हमारे पास बी, हम उसको 0x लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1। देखिए एक्सरसाइज 4.1 कहाँ है? यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 4.1 फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको ये गिवन है, आपने इनमें सिर्फ बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखिए हम फर्स्ट ले रहे हैं पहले, इसमें मैं 2 पार्ट्स करवाऊँगी आपको। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 3। देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर दो। आइडेंटिटी ध्यान है ना आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसको अब 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x 2 3 ज़ा 6। ठीक है, 2x और 2x कैंसिल हो गए। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 6 इधर माइनस का था, इस साइड ले आओ, प्लस का हो गया, इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब मैंने आपको अभी बताया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में भी हो सकती है, तो ये इसी फॉर्म में है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये देखो, नहीं है एक्स का कोऑर्डिनेट तो कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है कि एक्स स्क्वायर होना, ये वाला, ये बहुत ज़रूरी है। अब देखो इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं इसका थर्ड पार्ट बताती हूँ आपको। थर्ड पार्ट ये x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब ये आपने बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं है या नहीं है। तो अब हमने सोल्व करना है। देखो आपको वैसे तो आप सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसको लो इससे करो फिर इससे करो, इसको लो इससे करो फिर इससे करो, लेकिन हमारे पास ये आइडेंटिटी x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये इस साइड यूज़ होगी, और इधर ये आइडेंटिटी जो है x माइनस ए और x प्लस बी, सेम आइडेंटिटी इधर भी यूज़ होगी। देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, देखो ये हमारा a है, ये हमारा b है। a के आगे माइनस है, हम यहाँ पर माइनस ए एक्स, b के आगे प्लस है, प्लस बी एक्स, मतलब b 1 था तो 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस ए बी। देखो माइनस क्यों लिया है, ए बी का मतलब है a मल्टीप्लाई b। अगर a मल्टीप्लाई b कर रहे हैं तो a हमारा माइनस का है, b हमारा प्लस का है। ठीक है, तो माइनस प्लस की मल्टीप्लाई होती है तो वो माइनस, तो 2x में से 1x गया, माइनस 1x बचा, माइनस 2। अब इधर देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए, ये है माइनस ए एक्स, प्लस था बी के साथ प्लस बी एक्स, माइनस 3 इंटू 1 करेंगे तो ये माइनस का है तो माइनस 3। हमारे पास ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर इक्वल के दोनों साइड अगर सेम साइन वाले हों तो कैंसिल हो जाते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हमारे पास यहाँ क्या बचा, माइनस 2 बचा। एक्स को इस साइड ले आओ, ये 2x इधर प्लस का था, ये x भी इधर आके प्लस का हो गया, 3 जो इधर माइनस का था इधर जाके प्लस का हो गया, इधर बचा प्लस 1, इधर बचा 3x, तो इसको ले आओ इधर, 3x माइनस 1। अब ये 0 पूरी की पूरी इक्वेशन उठा के इधर, ये 0 इधर। हम इस तरह से करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते जब हम पूरी इक्वेशन उठा कर रखते हैं तो अब हमारे पास यहाँ पर ये बी भी है, सी भी है, लेकिन ए नहीं है, जो कि ए होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, नो, ये था यस।
ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब देखिए, अब आपको मैं करवाती हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर टू में इसके 4 पार्ट्स हैं और वो 4 पार्ट्स आपने इक्वेशंस बनानी है। अच्छा, इक्वेशंस जब हमने 3rd चैप्टर किया था तो वो पेयर ऑफ इक्वेशन था। अब ये सिंगल इक्वेशन है, इसमें आपने इक्वेशन को सोल्व नहीं करना, सिर्फ इक्वेशन बनानी है बस। देखिए आपका क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट आपको क्या कह रहे हैं, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वेयर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। अब वो क्या कहता है कि जो लेंथ, एरिया गिवन है आपको और लेंथ जो है वो ब्रेथ से डबल से 1 ज़्यादा है, तो अब हमें ब्रेथ माननी पड़ेगी, तभी तो ब्रेथ का डबल करेंगे। लेंथ जो है वो ब्रेथ की डबल से 1 मोर है, तो अब ब्रेथ पता होगी तो लेंथ नहीं करेंगे ना। देखो ब्रेथ एक्स लेट कर लो, लेंथ कितनी हुई, लेंथ क्या थी, वो क्या कहता है कि लेंथ जो है 1 मोर देन डबल इट्स ब्रेथ, डबल हो गई ब्रेथ, एक्स थी ब्रेथ, डबल हो गई 2x, 1 मोर प्लस 1। अब इन दोनों को, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। अब हमने एरिया निकालते हैं, तो एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो एरिया, वैसे तो हमें एरिया उसने दे भी रखा है, ये एरिया इधर, ये एरिया, तो एरिया दोनों इक्वल होने चाहिए ना, हमारे अकॉर्डिंग ये है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है, तो दोनों को इक्वल पुट कर दो। देखो 2x स्क्वेयर और 1 से करेंगे तो प्लस x। अब 2x स्क्वेयर प्लस x, ये अपनी साइड है, ये 528 इधर आ गया माइनस, ये 0 हो गया इक्वल। तो हम पूरी इक्वेशन को, इसको उधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर, ठीक है। सेकंड देखो, अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 306, वी नीड टू फाइंड देम। देखो ये है हमारे पास थर्ड, लेट फर्स्ट इंटीजर एक्स लेट कर लो। अब कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है कि 1 के बाद अगला, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, उनको हम कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं क्रमशः, ठीक है। तो x है तो दूसरा x प्लस 1 होगा, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू ही नहीं पता। अगर x की वैल्यू नहीं पता तो फिर x प्लस 1 की वैल्यू कहाँ से पता होगी, इसलिए जो जितना x होगा उसमें प्लस कर दो 1, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब दोनों का प्रोडक्ट जो है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, दोनों का प्रोडक्ट मतलब x मल्टीप्लाई x प्लस 1 इक्वल टू 306, तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 306। ये आपने 306 को सिंपली इधर लाना है, हमारी इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। हमने सिर्फ इक्वेशन बनानी है, सॉल्यूशन नहीं करने हैं। उसके बाद थर्ड है हमारे पास, देखिए रोहन्स मदर्स एज इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर 3 years फ्रॉम नाउ। 3 years फ्रॉम नाउ का मतलब क्या होता है, 3 years आफ्टर, 3 साल बाद। बी 360, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द रोहन्स प्रेजेंट एज। अच्छा अब लेट कर लो। अब एक्चुअली क्या हुआ कि ये थर्ड क्वेश्चन मैंने पहले सोल्व कर दिया, सेकंड बाद में। देखो प्रेजेंट एज रोहन की लेट कर लो x, मदर की x प्लस 26, क्योंकि 26 ईयर्स ओल्डर है। अब वो क्या कहता है कि 3 साल बाद, अभी अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट लगाने से पहले, कंडीशन लगाने से पहले हमें क्या करना है कि 3 साल बाद उनकी एज क्या होगी। 3 साल बाद रोहन की एज होगी x प्लस 3, क्योंकि हमें एक्चुअल एज नहीं पता, हमें x लेट की है तो 3 साल बाद उसमें 3 ऐड हो जाएंगे। मदर की एज थी x प्लस, फोकस करते हैं, 26, तो x प्लस 26 प्लस 3, x प्लस 29 हो गया। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इन दोनों की 3 साल बाद की जो एजेस हैं उनका प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई, ये आएगा हमारे पास 360। तो कोई नहीं, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए फिर हम अपनी आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, x प्लस ए एक्स प्लस बी। देखो एक्स स्क्वायर, अब दोनों प्लस के हैं, ये भी प्लस का ए बी और बी भी प्लस का, तो प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस 3x प्लस 29x, तो मैंने डायरेक्टली इसको 32x लिख दिया, प्लस ए बी, ए मतलब ए मल्टीप्लाई बी, 29 3 = 87 इक्वल टू 360। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x
प्लस 87 माइनस इधर ले आओगे माइनस हो जाएगा, माइनस 360 इक्वल टू 0। अब ये आपने बस ये इंटीजर ये स्टेटमेंट हमारी बन गई। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से, 1 मिनट फोकस करने दो, ठीक है। अब लास्ट है फोर्थ हमारे पास क्या है, ए ट्रेन ट्रेवल्स a distance of 480 km at uniform speed. If the speed had been 8 km less, then it would have taken 3 hours more cover the same distance. We need to find the speed of the train. अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, डिस्टेंस उसने गिवन है हमें 480 किलोमीटर। अब हमें नहीं पता कि स्पीड कितनी है, तो हमने स्पीड लेट कर ली x किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास अच्छा, क्योंकि हमें दिया हुआ है टाइम, वो कहता है कि जितने टाइम में पहले पहुंचती है ना, तो टाइम में कितने में पहुंचती है पहले, ये डिस्टेंस था और ये स्पीड थी, तो ये हमारा टाइम निकल आया, ठीक है। अब स्पीड कम कर दी जाए, मतलब 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, तो अब हमें पहले वाली स्पीड तो पता नहीं है, तो पहले वाली हमने लेट की थी x, अब जो है हमने 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी, तो x माइनस 8 हो गई न्यू स्पीड, लेकिन डिस्टेंस हमारा वही रहेगा। तो अब न्यू टाइम हमारे पास क्या रहेगा, 480 बाई x माइनस 8, मतलब वही है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब स्टेटमेंट लगाओ। अब आप ये देखो कि ये देखो क्या ये इक्वल हो सकते हैं, 480 बाई x माइनस 8 और 480 बाई x, ये इक्वल कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि x माइनस 8 जहाँ पर स्पीड थी तो वहाँ पर स्पीड कम हो गई तो टाइम कितना लगा, ज़्यादा लगा ना, उसने कहा है 3 आवर्स ज़्यादा लगे। अब 480 बाई x, इसमें टाइम कम लगा था ना, क्योंकि स्पीड ज़्यादा थी, इसमें स्पीड कम हो गई तो टाइम ज़्यादा लग गया। टाइम इसमें ज़्यादा लगा है, इसमें कम लगा है, तो इसमें और जोड़ दो, इसमें 3 घंटे ज़्यादा लगे हैं ना, तो इसमें 3 घंटे और जोड़ दो। आप चाहे तो इसमें से 3 लेस भी कर सकते थे। बस अब हमने क्या किया, x इंटू एक्स माइनस 8, ये एलसीएम आ गया, दोनों साइड का मैंने एक साथ ले लिया, तो ये हमारा x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल, तो 480 मल्टीप्लाई x, 480x। अब x से x कैंसिल, अब x माइनस 8 को 480x माइनस 8 से करेंगे तो 480 मल्टीप्लाई 8, 3840। अब ये नीचे 1 है, अगर नीचे 1 होता है तो डायरेक्टली एलसीएम से ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये नीचे वाला हमारा जो बनता है, ये बनता है हमारा x² माइनस 8x, ठीक है। ये एलसीएम है, अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3x² प्लस है ना यहाँ 3x² माइनस 24x। अब देखो इक्वल, अब ये जो हमारा एलसीएम है ये एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड कर लिया हमने, 480x से 480x, ये पूरे का पूरा एज इट इज़ बच गया। हमने इसको 3x² इक्वल टू, इधर 0 बचा, 3x² माइनस 24x और माइनस 3840। अब पूरे 0 को इधर रख दो, इस इक्वेशन को इधर कर दो। अब आपके पास ये 3 कॉमन आ सकता है, 3 कॉमन लिया हमने, ये आ गई हमारी इक्वेशन 3/0। वैसे जिसके एक साइड 0 हो तो जो कॉमन लेते हैं वो 0 ही हो जाता है। ये हमारी इक्वेशन आ गई, यहाँ से आप कर सकते हैं इसको, देखो ठीक है।